जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी को तो आप सभी जानते होंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक चौपाई जो कि सुंदर कांड में मिलती है, जिसके ऊपर भारत के 90% लोग हमेशा गलत सोच रखते हैं। मैं भी यही सोचती थी, सभी के मुंह से सुनती थी, गलत ही सोचती थी। लेकिन श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के मुख से टीवी पर मैंने जो भी सुना, उस चौपाई का असली अर्थ सुनने के बाद मैं अपने दिमाग से ये गलत भावना निकाल चुकी हूँ और वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जो चौपाई है वो ऐसे है: ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना कै अधिकारी। दोस्तों, इस चौपाई में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सभी को सकल ताड़ना कै अधिकारी लिखा है। तो इन सभी को ताड़ना का मतलब पीटना समझते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। ताड़ना का अर्थ पीटना ही नहीं होता दोस्तों। हमारे देसी भाषा में ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं, ताड़ना का अर्थ देखना भी होता है। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता था, सभी लोग इसे गलत ही समझते हैं। ताड़ना का अर्थ पीटना होता है। तो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भागवत में बताया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन 5 जगहों पर देखना का अर्थ क्या होता है, क्यों इन्हें देखा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है ढोल। अगर हम ढोल को ध्यान से देख कर नहीं उसे बजाएंगे तो उसमें अच्छा स्वर नहीं निकलेगा। और गंवार जो होते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में लोग बोलते हैं, कोई अगर गलती करता है तो लोग बोलते हैं बहुत ही गंवार है ये आदमी। तो गंवार का अर्थ जो भी जिसके बुद्धि कम होती है, समझदार कम होता है। सभी आदमी के पास एक जैसा दिमाग नहीं होता। तो जो कम दिमाग का आदमी होता है, उसको अगर कोई काम दिया जाए करने को और उसे हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो इसलिए गंवार के ऊपर भी नज़र उतनी ही रखनी चाहिए। अब बारी आती है दोस्तों शूद्र की। तो आज हमारे देश में शूद्र को भी पढ़ने लिखने का उतना ही अधिकार मिलने लगा है जितना कि सभी लोग पढ़ते लिखते हैं। सामान्य लोग सभी चीज़ के अधिकारी हो गए, उन्हें ज़्यादा छूट दी जाती हर जगह पे। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले जो भी शूद्र थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, उनको उतना अधिकार नहीं दिया जाता था जितना सामान्य लोगों को दिया जाता है। लेकिन अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिक छूट दिया गया है। हर जगह, हर नौकरी में, हर जगह छूट दिया गया, पहले नहीं दिया जाता था। तो पहले शूद्र को बिल्कुल निकम्मा समझते थे लोग। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने इस जगह पे लिखा था कि शूद्र के ऊपर निकम्मा समझते थे, किसी काम का नहीं समझते थे। तो उनके ऊपर भी नज़र रखने के लिए कहा था। और दोस्तों, अब बारी आती है पशु। तो आप लोग इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि अगर हम किसी भी पशु को अपने घर में लोग पालते हैं, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, पहले बैल भी पालते थे, भैंस हो गया, इन सभी को काबू में रखने के लिए हम इन्हें रस्सी से बांध के रखते हैं और इनके लिए हम नियम खुद बनाते हैं। इनकी देख रेख हम करते हैं। ये लोग अपने आप से चारा निकाल के नहीं खा सकते। ये लोग अपने आप से पानी लेके नहीं पी सकते। तो पशु को देखना तो स्वाभाविक ही है। अब दोस्तों, अब बारी आती है नारियों की। तो आप लोगों को नारियों को देखना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि हमारे गुरु श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के कथानुसार आप सदियों से सभी जितने भी मंत्रालय हैं वो नारियों के ही हाथ में तो हैं। आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी से मिलिए, अन्न चाहिए तो माता अन्नपूर्णा से मिलिए, और ज्ञान चाहिए तो माता सरस्वती से मिलिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारी सृष्टि की रचना भी आदि शक्ति से ही हुई है। और
आज तक हम लोगों ने एक से एक बड़े महान से महान कथाओं को सुना है, नारियों की कथाओं को। तो इसलिए नारियों को कभी कमज़ोर और लाचार नहीं समझ। फ्रेंड्स, हमारी मेन टॉपिक क्या थी कि नारी को देखने की। तो आप लोग नारी को देखिए, देख सकते हैं, सभी नारियों को आप लोग देखिए, लेकिन जो जिस रिश्ते में आपके आए उसी रिश्ते के हिसाब से देखिए। जो आपके रिश्ते में माँ लगे उन्हें माँ के नज़रिए से देखिए, बहन लगे तो बहन के नज़रिए से देखिए, और भाभी लगे तो भाभी के नज़रिए से देखिए, और अपनी पत्नी को पत्नी की नज़रिए से देखिए। सभी को उसी हिसाब से देखिए जिस हिसाब से आपका रिश्ता है उन लोगों के साथ। तो आप लोग मेरी बातों के अर्थ को समझ गए होंगे। इस चौपाई की जो असली सच्चाई है, अभी तक लोग समझते थे ताड़ना का मतलब इन्हें मारना, तो इसकी मेन सच्चाई है ताड़ना का मतलब देखना। तो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ समझने को और सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी बातें हमारी अगर आप लोगों को गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। जय श्री राम।